आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल की, जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। बीए पाठ द्वितीय सेकंड में रीतिकाल का जो पाठ्यक्रम है वो दिया गया है। विद्यार्थियों, आज इस रीतिकाल को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ रीतिकाल के संबंध में सवाल पूछूंगा और उन सवालों के 4 ऑप्शन भी होंगे। आपको चूज करना है कि उन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन सही है। 20 सवाल होंगे पूरे, और उन 20 सवालों के बाद मैं उन सब के उत्तर मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन कोशिश करिएगा, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपने हिंदी पहली बार नहीं पढ़ी है, शुरू से आप हिंदी पढ़ते आए हैं, और विशेषकर क्लास 10वीं करने के बाद या 10वीं में वहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास धीरे धीरे शुरू होता है। तो साहित्य के विद्यार्थी आप हो, आपने 10वीं करी, 11वीं करी, 12वीं की, बीए फर्स्ट ईयर की, और अब सेकंड ईयर में आप हो। अपने आप को जांचने का एक मौका है, इसलिए मैं 20 सवाल आपसे पूछता हूँ। पहले अपने आप को जज करें, अपने मन अपने हिसाब से क्या उनका उत्तर होना चाहिए। एक पेन ले लें, एक कॉपी ले लें, और मैं जैसे प्रश्न आपसे पूछूं उनके 4 ऑप्शन दूं, आप अपने मन से उनका एक उत्तर निश्चित करके अपनी रफ कॉपी में लिख लें। उसके बाद जब मैं सबके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा, आप मिलान करें, और मिलान करने के बाद आप अपने आप को ये जज करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, विशेषकर बीए द्वितीय ईयर जिसमें आप पढ़ रहे हैं, उस कॉलम में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कितनी जानकारी है। मैं शुरू करता हूं। पहला सवाल, रीतिकाल को अलंकरण काल नामकरण किसने दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी मिश्र बंधुओं ने, और डी रमाकांत शुक्ल ने। दूसरा सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का क्या नाम रखा? ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए कलाकाल, नंबर बी अलंकार काल, नंबर सी श्रृंगार काल, और नंबर 4 या डी रीतिकाल। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का क्या नाम रखा? ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी श्रृंगार काल, ऑप्शन सी कलाकाल, और ऑप्शन डी
अलंकार काल। क्वेश्चन नंबर 4, रीतिकाल के कवियों ने किस भाषा में विशेषतः अपनी रचनाएं रची? ऑप्शन ए अवधी भाषा में, बी मैथिली में, सी ब्रज भाषा में, और डी खड़ी बोली में। क्वेश्चन नंबर 5, एक पुस्तक का नाम है शिवराज भूषण। ये शिवराज भूषण नामक रचना किसने रची? ऑप्शन आपके सामने है। ए भूषण, बी सूदन, सी मतीराम, और डी सेनापति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल का रीतिमुक्त कवि इनमें से किसे माना गया है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी बिहारी दास, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 7, रीतिकाल का रीति सिद्ध कवि किसे माना गया है? ऑप्शन आपके सामने। ये केशवदास, बी बोदा, सी बिहारी दास, और डी चिंतामणि। 8वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, रीतिकालीन काव्यों में किन रसों की प्रधानता है? ऑप्शन ए श्रृंगार और करुण, ऑप्शन बी श्रृंगार और वीर, ऑप्शन सी वीर और भयानक, और ऑप्शन डी श्रृंगार और शांत। क्वेश्चन नंबर 9, रीतिकाल का श्रेष्ठ अलंकारी कवि किसे माना गया है? ऑप्शन ए केशवदास, बी बिहारी दास, सी भूषण, और डी बोधा। 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, रसिक प्रिया किस आचार्य कवि की रचना है? ऑप्शन ए मतीराम, बी पद्माकर, सी केशवदास, डी चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 11, कवित्त रत्नाकर का लेखक कौन है? किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए सेनापति, बी पद्माकर, सी बिहारी दास, और डी मतीराम। क्वेश्चन नंबर 12,
रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ किसे माना गया है? ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए रामचंद्रिका, नंबर बी प्रेमचंद्रिका, नंबर सी बिहारी सतसई और नंबर डी सुजान हित। अगला प्रश्न 13वां नंबर आपके सामने। रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों ने आद्यांत किस चीज का निर्वाह किया? ऑप्शन। नंबर ए आचार्य कवि कर्म का, केवल कवि कर्म का, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन पांडित्य प्रदर्शन का और डी ऑप्शन है काव्यांग विवेचन का। क्वेश्चन नंबर 14। रीतिकाल में वीर रस की कविता रचने वाले कवि का नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए भूषण, बी कृपाराम, सी चिंतामणि और ऑप्शन डी घनानंद। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 15। रीतिकाल में अधिकतर रचनाएं हुई किस संदर्भ में, किस प्रसंग में हुई? ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए प्रबंध काव्यों में, बी रीति काव्यों में, सी मुक्तक काव्यों में और डी खंड काव्यों में। क्वेश्चन नंबर 16। रीतिकाल मुख्यतः किस प्रकार का युग था? ऑप्शन आपके सामने। ये विलासिता प्रधान युग, बी धर्मांधता प्रधान युग, सी शोषणग्रस्त युग और नंबर डी सुख शांति का युग। क्वेश्चन नंबर 17वां। नायिका भेद से संबंधित हित तरंगिणी ग्रंथ की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने। ये पद्माकर, बी कृपाराम, सी सेनापति और डी देव। अब आपके सामने आ रहा है प्रश्न नंबर 18वां। रीतिकाल के कवि बोधा थे। यहां पर आपको बताना है क्योंकि रीतिकाल की 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। ये किस धारा के कवि थे? ऑप्शन आपके सामने। रीतिसिद्ध धारा, रीतिबद्ध धारा, रीतिमुक्त धारा के कवि या नंबर डी वीर रस के कवि। प्रश्न नंबर 19। रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ये स्वच्छंद काव्य धारा के कवि, ऑप्शन बी
स्वतंत्र काव्यधारा के कवि। ऑप्शन सी प्रेम रस के कवि और ऑप्शन डी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि। अब अंतिम और 20वां सवाल आपके सामने ये रहा। कवि बोधा का मूल नाम क्या था? कवि बोधा का मूल नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने, ए बुद्धि सिंह, बी बुद्धसेन, सी बोधा सिंह और डी सुवान बोधा। ये विद्यार्थियों आपको मैंने रीतिकाल के 20 प्रश्न और उनके 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने गौर से सुना होगा और इनके हल आपने ढूंढ लिए होंगे। अब मैं आपको इनके जो सही उत्तर हैं उन सही उत्तरों को मैं आपको बताता हूं। सही जज करिएगा अपने आप को, क्योंकि एक मौका होता है ये कोई फाइनल परीक्षा नहीं है आपकी, लेकिन अपने आप को जज करने का एक अच्छा अवसर है और आप ये खुद महसूस कर सकते हैं कि आपको साहित्य के बारे में कितनी जानकारी नहीं है, कितनी जानकारी है जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं। अब मैं 1 से 20 तक हर सवाल का जवाब दूंगा, आप मिलान कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। आप यूँ सोचिए कि आपके पास 20 अंकों के 20 प्रश्न हैं, उनमें से आप कहाँ तक सही उतर पाए हैं इसको आप जज कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं अपने आप के बारे में। तो मैं शुरुआत करता हूं पहले प्रश्न से। रीतिकाल को अलंकरण काल का नाम मिस्र बंधुओं ने दिया। नंबर 2, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया। नंबर 3, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। नंबर 4, रीतिकाल में के काव्यों में विशेषकर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। नंबर 5, शिवराज भूषण नामक पुस्तक भूषण नामक कवि की थी। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल का रीति मुक्त कवि घनानंद को माना जाता है। नंबर 7, रीतिकाल का रीति सिद्ध कवि बिहारी दास है। क्वेश्चन नंबर 8, रीतिकालीन काव्यों में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता रही। क्वेश्चन नंबर 9, रीतिकाल का श्रेष्ठ अलंकारी वादी कवि केशवदास रहे। क्वेश्चन नंबर 10, रसिक प्रिया केशवदास की प्रसिद्ध रचना थी। क्वेश्चन नंबर 11, कवित रत्नाकर सेनापति की रचना थी। क्वेश्चन नंबर 12, रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ
बिहारी सतसई रहा। क्वेश्चन नंबर 13, रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों ने हमेशा केवल कवि कर्म का निर्वाह किया। क्वेश्चन नंबर 14, रीतिकाल में वीर रस की रचना करने वाले कवि भूषण थे। प्रश्न नंबर 15, रीतिकाल में अधिकतर मुक्त काव्यों की रचना की गई। क्वेश्चन नंबर 16, रीतिकाल प्रमुखतः विलासिता का युग था। क्वेश्चन नंबर 17, नायिका भेद से संबंधित हित तरंगिणी रचना के रचनाकार कृपाराम थे। क्वेश्चन नंबर 18, रीतिकाल के जो प्रसिद्ध कवि थे बोधा, वे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 19, रीतिकाल के रीति मुक्त कवियों को स्वच्छंद काव्य धारा के कवि कहा जाता है। और अंतिम और 20वां सवाल, कवि बोधा का मूल नाम बुद्धसेन था। विद्यार्थियों, ये आपके 20 सवाल और उनके 20 सवालों के जवाब। निर्णय आपके हाथ में है। सोचा होगा आपने, अब आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि अगर कहीं गलत हैं आप तो उसको सही करने की कोशिश करें। आज बस इतना ही। नमस्कार, बाय।